आजकल एक होड़ चला हुआ है कि लोग अपने अपने जो उम्मीदवार होते हैं उसको लोग जो है सज़ा मिल जाने के बाद, कोर्ट से भी सज़ा मिलने के बाद लोग उसको नहीं मानते हैं। अब पता नहीं अब किस तरह से लोग मानेंगे। अभी तत्काल उदाहरण है, हालांकि उनको सज़ा नहीं मिला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीबीआई ने प्रथम दृष्टया में उनको दोषी पाया है, ईडी ने प्रथम दृष्टया में दोषी पाया। उसके बाद देखेंगे आप रांची के शहरों में बैनर लगा हुआ है, झारखंड झुकेगा नहीं। और आप यूट्यूब पे या क्रोम में जाके आप लिखिए झारखंड झुकेगा नहीं, तो सारे पोस्टर आ जाएंगे और सारा चीज़ दिखेगा। खैर उनकी ही केवल उनकी बात नहीं है। आप बिहार चले जाएंगे तो आप देखेंगे जहां कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को दोषी मान लिया और उन सजा काट के भी बाहर निकले हैं, उसके बावजूद भी लोग उनको ये कहते नहीं देखे जाते, उनके जो समर्थक हैं, नहीं साजिश के शिकार हैं। मतलब पता नहीं कौन से प्रथा की ओर हम लोग अग्रसर है कि राजनेताओं को समर्थक बचाते हैं। कोर्ट के आदेश आने के बाद भी यहाँ तो किसी पे एफआईआर हो जाए गांव में तो लोग कानाफूसी कर देते हैं कि बताओ कैसा आदमी था, एफआईआर होने से। और दूसरी तरफ ठीक उसी तरह अभी मैं आ रहा हूँ भाजपा के कुछ सांसदों पर झारखंड में, खास करके चतरा में अपने सांसद पे कहा गया कि उनके समर्थक हैं। मैं दोषारोपण में बार बार कहता हूं कि मैंने किसी पर नहीं किया, मैं स्पष्ट रूप से तथ्यों के साथ आता हूं। तो उनके जो समर्थक है कहते हैं खूब काम करते हैं सुनील सिंह, और जो विरोधी है वो कहते हैं कि काम नहीं करते हैं। तथ्य क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, हम आपको ये दिखलाएंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में ये सत्य है कि जो भी काम संसदीय क्षेत्र में हो रहा है लोकसभा के मतलब कि प्रधानमंत्री मत से या सांसद मत से, वो प्रधानमंत्री का देन है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया, पंचायत सेवक, बीडीओ या जो भी जिला प्रशासन है वो उज्ज्वला योजना देने के लिए घर घर लोगों को प्रेरित करने लगा और उसमें मुखिया लोगों का रोल बढ़ गया। उसी तरह से है जनधन का जो खाता था उसमें भी वही देखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी वही देखा गया कि मुखिया लोग का रोल बढ़ गया, जिला प्रशासन उसको काम करवाने लगे। सब ये प्रधानमंत्री का ही, केंद्र सरकार का ये योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव गांव बन रहा है। लेकिन सांसदों का क्या, मैं आपको अभी एक आंकड़ा दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी अगर हम लोगों को बोल दे कि रात में थाली बजाना है तो हम सब थाली बजाने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोल दे कि कल हम लोगों को अपने घर में दिया जलाना है तो हम सब जलाते हैं। लेकिन उनके सांसद उनके कितने अनुयायी है ये आप देखिए, उनके बातों का कितना अनुसरण करते हैं। कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम और आप तो करते हैं, वो आके मतलब कथनी और करनी में आपको मैं एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट सांसदों को कोई काम सौंपा तो वो था आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये डायरेक्ट सांसदों को सौंपा कि ये आप अपने माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में आप करें जहां जहां आप सांसद हैं। और इसकी स्थिति क्या है सो देखे आप खुद बताइएगा कि कौन से सांसद कर्मठ हैं और कौन से अकर्मठ हैं। झारखंड के 8 जिलों में आज भी सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक भी योजना लागू नहीं हुआ। झारखंड के ऐसे 8 जिला है, ठीक है। उनमें अभी आप सुनते जाइए कि जिला कौन कौन सा है। उनमें जिला है बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी एवं पश्चिमी सिंहभूम। हम चतरा की बात कर रहे हैं, बगल में हजारीबाग है, गिरिडीह है, दुमका। बोकारो संसदीय क्षेत्र नहीं है क्योंकि धनबाद और गिरिडीह का आधा कोई क्षेत्र पड़ता है। अभी आप देखते जाइए इसमें क्या हाल है और कितनी बदहाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर डायरेक्ट कोई काम सौंपा सांसदों को तो सौंपा कि आप 2014-18 ये 2 चरण में जो सांसद आदर्श ग्राम योजना होनी थी ये 2 चरण में होना था। 2014 से 18 में 3 ग्राम पंचायतों को चुनना था और 2019 से 24 में 5 ग्राम पंचायतों को चुनना था। यानी कुल 8 ग्राम पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जोड़ना था। अब ये सांसद आदर्श योजना से अगर ये गांव जुड़ जाते तो क्या होता, प्रश्न ये उठता है कि आखिर इससे लाभ क्या था। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे इसमें बहुत सारा नियमावली है कि भौतिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, सांस्कृतिक रूप से हो जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो जाते हैं। आपको मैं बताऊं ये डायरेक्ट इस योजना का तात्पर्य था सांसद आदर्श ग्राम योजना का कि सांसद गांव को गोद लेगा।
यानी 8 ग्राम पंचायत को गोद लेना था 2014 से लेकर 18 तक में। और मैं जिन 8 जिलों का नाम आपको बताया मैं फिर से बताता हूं। बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी एवं पश्चिमी सिंहभूम, ये 2024 चल रहा है और एक भी ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत घोषित नहीं हुआ। ये सांसदों को डायरेक्ट मोदी सरकार ने सौंपा था। देखिए कितनी लाट साहबी है। मोदी जी ने जो कार्यक्रम दिया, जिला प्रशासन कर रहा, सांसद कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, मोदी 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 के नाम पर केवल वोट लेंगे। ये 8 जिला की मैं बात कर रहा हूं, एक भी, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया, आप इसको सर्च कर लें। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि गोद, इसमें था गोद लेना। अब आप गोद लेने का अर्थ समझते हैं? अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो आपको पता है कि थाना समय समय पर आके उस बच्चे को चेक करता है। आपको ये पता है कि आप उसके शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस बच्चे को दूसरे को दे दिया जाएगा परवरिश करने। अब सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। आप किसी गांव को गोद लिए तो उस बच्चे का कपड़े से लेके, शिक्षा से लेके, जितनी तक स्वास्थ्य से लेके जितनी सुविधा आपको मुहैया करानी है, भोजन तक की व्यवस्था करनी है। तो अगर एक ग्राम पंचायत को ये सांसद गोद लेते तो सोचिए क्या क्या सृजन होता। रोजगार, शिक्षा के नए अवसर होते, रोजगार के नए अवसर होते, स्वास्थ्य के नए अवसर होते, कुपोषण के जो शिकार होते हैं वो नहीं होते। पंचायत जो हो सकता है कि जिस तरह भी पर्यावरण संतुलित करने की बात चल रही है कि इको फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाना है, तो उस दिशा में वो पंचायत काम करता, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब इसमें मैं आपको 2-3 तार्किक बातें बताता हूं जो होना चाहिए था। अब आप अपने खुद सोचे कि ये सांसद, जो यहाँ के सांसद है, वो कितने कर्मठ है। पहले चरण में 19 और 24 में 3725 योजना ली गई। ये पूरे झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे झारखंड में जब 19 में सत्ता में सरकार आई तो आदर्श ग्राम योजना का जो दूसरा चरण था उसमें 3725 योजना ली गई, जिनमें सिर्फ 1377 योजनाएं ही पूरी हुई। 376 का कार्य प्रगति पर है और 1972 योजनाओं का चयन भी नहीं हो सका, यानी कार्य शुरू भी नहीं हुआ। ये अभी की स्थिति है। उसी तरह से जब हम आएंगे तो बोकारो, दुमका, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में वीडीपी किया ही नहीं गया, यानी कि चिन्हित भी नहीं किया गया। लेकिन चतरा, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग में चिन्हित किया गया कि योजना कहां कहां करना है, लेकिन किया एक भी नहीं गया। गिरिडीह जिला में दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 770 योजनाओं का चयन किया गया, पर कार्य एक भी नहीं किया गया। आप कथनी और करनी को समझिए, ठीक है। पूरी एकदम तत्परता से कार्य करने के लिए कि हम तो ये करेंगे। और ये योजना का शुभारंभ कब हुआ था, सो जरा देखिए। 11 अक्टूबर 2014। जयंती किसकी थी? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्घाटन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी इस योजना की महत्ता देखिए कितनी थी। 2014 में जब योजना ये शुरू हुई थी, उस समय मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, टोटल जो है वो 4187 योजना को करना था, जिसमें 3098 योजना पूर्ण हुई, यानी कि 75 से 76% कार्य हुआ। और यही जब दूसरा चरण 19 और 24 में सरकार आई तो ये परसेंटेज गिर के 36% हो गया। यानी जो 75% कार्य हुआ था, यानी उस समय भी लक्ष्य को सांसदों ने प्राप्त नहीं किया। और उसके बाद दूसरे चरण में तो उस लक्ष्य को जितना प्राप्त किया था पिछली बार, उसका भी आधा कर दिया। यानी पिछली बार भी वो लक्ष्य में नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, 25% दूर थे। और दूसरी बार जो 25% नहीं पहुंचे तो छोड़ दीजिए, 75% का 50% कर दिए, ठीक है। ये इस योजना का पूरा एक विवरण है। अब आप समझिए कि आपके सांसद और चतरा जिला, आप कहते हैं कि सांसद जो है हमारे बहुत विलक्षण प्रतिभा के हैं, ठीक है। विलक्षण प्रतिभा उनका यह है कि वो एक भी आदर्श ग्राम योजना के तहत कोई ग्राम पंचायत का चयन नहीं कर सके, वो एक भी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम घोषित नहीं करवा सके। उन्होंने ऐसी मंशा ही नहीं दिखाई। वो बस हमने जो कहा कि मोदी जी है, तो अब इसमें देखिए एक बड़ी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। मान लीजिए सुनील सिंह चतरा के सांसद थे, तो उनके संसदीय क्षेत्र लातेहार जिला भी आता है, जहां जहां आता है वो अपने उस क्षेत्र में किसी भी ग्राम पंचायत को चयनित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
राज्यसभा का सांसद जो है वो अपने राज्य के किसी भी विशिष्ट जिले का कोई विशिष्ट ग्राम पंचायत को चुन सकता है। राज्यसभा के जो सांसद है उनके पास इतना अधिकार है कि वो पूरे राज्य में से किसी भी एक ग्राम पंचायत को चुन सकते हैं। और मनोनीत सदस्य जो है, आपको पता होगा कि राज्यसभा में कुछ 245 सीट होता है और लोकसभा में 543 सीट होता है, और जो 245 राज्यसभा का सीट है उसमें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। अब ये मनोनीत सदस्य, चूंकि मुझे पता है यहाँ के लोगों को ये कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी, तो मैं जब भी यूट्यूब पे आता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं कुछ जानकारी देने वाली जो बातें हैं वही मैं करना चाहता हूँ। तो उसमें मैं बता दूं कि ये मनोनीत सदस्य क्या होते हैं। मनोनीत सदस्य का एक छोटा सा परिभाषा मैंने लिख के रखा है कि भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। ये उनका विशेषाधिकार है। वर्तमान समय में अभी एक पद रिक्त भी है मनोनीत सदस्य में। अब आप कहेंगे कि मनोनीत सदस्य में मैं 2-3 एग्जाम्पल दूं। राकेश सिन्हा का नाम आप जानते हैं, भाजपा से है, वो मनोनीत सदस्य हैं। सोनल मानसिंह जो भारतीय नाट्य या नृत्य की है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। पीटी उषा को सब आप जानते हैं, वो भी मनोनीत सदस्य है। तो ये जो 12, ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, वो 12 और ये मनोनीत सदस्यों का ये अधिकार है कि ये पूरे देश से, किसी भी राज्य के, किसी भी जिला से, किसी भी ग्राम पंचायत को ये योजना के तहत लाभ पहुंचा सकते थे। लेकिन पता नहीं, उनकी बात तो मैं करूंगा नहीं, उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। आप अब अनुमान लगाएं कि आपके चतरा के, हजारीबाग के, गिरिडीह के, धनबाद के, खूंटी के, आपके बगल में कोडरमा है। कोडरमा, सोचिए कि वो कोडरमा की जो सांसद है वो मंत्री भी है। उन्होंने मंत्री रहते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना को पूर्ण किया। पूर्ण करने का मतलब ये नहीं कि 100 उनको करना था तो 100 वो कर लिए, लेकिन वो उस दिशा में अग्रसर थी, उन्होंने किया। कोडरमा जिला का इस पूरे लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो मंत्री होके कर लिए। लेकिन ये सब जो है गमछा लेके बस रात्रि पाठशाला में जो मिलते हैं, और रात को एक कहावत भी है कि हमारे सांसद रात को मिलते हैं, दिन में दर्शन ही नहीं होता है। और अब इनके समर्थक बोलेंगे कि काम करते, तथ्य कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते, तो आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये है आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड। चुनाव चूंकि अब आ गया था, तो मैंने समझा कि मैं नित्य प्रतिदिन हर 2-4 दिन पे आपको कुछ इसी तरह के आंकड़े प्रस्तुत करके दूंगा। धन्यवाद।